जैसे ही सुबह उठे तो उसके बाद नाश्ता रेडी करना था मैंने हस्बैंड के लिए। तो मसर जो कि हमारे रात के बने हुए थे और साथ फिर मैंने रोटियां बना ली थी। उसके बाद आज बच्चे जल्दी उठ गए थे तो उनके लिए मैंने दलिया जो है उसको रेडी किया था। मैंने दलिया सारा भुनाई करके मैंने फ्रीज़ किया हुआ था और फिर थोड़ी क्वांटिटी में मैं निकाल लेती हूँ और फिर मैं उसको उसमें मिल्क और शुगर ऐड करके बच्चों को दे देती हूँ। ये ज़रा इजी रह जाता है इस तरह से। और इनके बाबा जब गए थे तो इनको फिर बिस्किट लेकर दे गए थे, तो बिस्किट की वजह से ये जो है ना दलिया खाने में ज़रा इरिटेशन कर रहे थे कि हमने जो है ना बिस्किट ईट करना है। तो बस फिर किसी तरह से मैंने इनको बिस्किट भी दिए थे। फिर इन्होंने इसके साथ जो है ना दलिया जो है ना खाया था कि जब मैंने बच्चों को कहा कि बिस्किट भी आपको दूंगी, पहले दलिया ईट करो, तो फिर इन्होंने जी दलिया खाया और बिस्किट जो है वो फिर मैंने बाद में इनको दे दिए थे। बच्चों ने जैसे ही अपना नाश्ता कंप्लीट किया तो उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता बनाना था, तो मैंने चाय जो है साइड पे रख दी थी पहले ही। तो चाय जी मेरी रेडी हो गई थी, तो मैंने साथ ही जो है ना ब्रेड टोस्ट जो है ना उसको रेडी कर लिया था अपने नाश्ते के लिए। बच्चों को जब मैं नाश्ता करवाती हूँ तो मैंने उसके बाद अपना अक्सर रेडी जो है ना नाश्ता करना होता है, क्योंकि मैं भी बाद में आराम से बैठ कर खाती हूँ। क्योंकि बच्चे जो हैं उनको भी नाश्ता करवाना हो तो फिर मैं अपना भी रेडी करके बैठ जाऊँ तो फिर बस मेरा जो है ना नाश्ता ठंडा हो जाता है उनको खिलाते खिलाते। तो फिर इसलिए फिर मैं पहले उनको जो है ना नाश्ता करवा के फ्री होती हूँ, तो फिर मैं अपना नाश्ता जो है ना रेडी करती हूँ। उसके बाद मैंने फिर अपना नाश्ता इजीली आराम सुकून से बैठकर जो है ना वो खाना होता है। कभी कभार मैंने हाफ फ्राई एग जो है ना वो रेडी करना होता है, या कभी कभार मैं आमलेट भी जो है ना वो भी खा लेती हूँ। और ये बात से डिपेंड करता है मूड पे कि क्या कौन सा एग जो है ना मेरा दिल कर रहा हो, तो फिर मैं वही रेडी करती हूँ। और सुबह के नाश्ते में चाय और ब्रेड एग किस किस को पसंद है कमेंट करके आपने लाजमी बताना है। जैसे ही मैं जी अपने नाश्ते से फ्री हुई तो फिर नाश्ते के जो बर्तन गए थे वो मैंने वॉश किए। उसके बाद जी थोड़ी बहुत सफाई थी वो मैंने की। वैसे भी इतनी जो है ना इतना गंद वगैरह तो पड़ता नहीं है मेरे घर में, क्योंकि 2 बच्चे और मैं होती हूँ बस। और फिर जाहिर सी बात है कोई भी रैपर वगैरह नीचे गिरा हो तो मैंने उठा के डस्टबिन में थ्रो कर देना होता है। तो बस डस्ट वगैरह ही होती है, तो ज़्यादा जो है ना कचरा वगैरह जो है वो नहीं होता। बच्चों को मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ बिठा दिया था डोर के पास कि आप लोग बाहर का सीन वगैरह देख लें, तब तक मैं अंदर की जो सफाई वगैरह घर की वो आराम सुकून से कर लूँ। तो यहाँ जी मैंने अपना काम निपटा लिया था, सारा सफाई वगैरह मैंने कर ली थी। और बच्चे यहाँ पर जो है ना बैठे हुए थे, क्योंकि सुबह नाश्ता करने के बाद उसके बाद हमने किचन क्लीन और ये सब कुछ ही करना होता है, तो फिर ही रिलैक्सेशन फील होता है। इसके बाद मेरा भांजा आ गया था और मेरी सिस्टर ने मुझे साग का सालन भेजा था। अभी तक मैंने साग जो है वो नहीं बनाया था, लेकिन मेरी सिस्टर ने बनाया था तो इसलिए फिर उन्होंने भेज दिया था मुझे। ये सिस्टर ही होती हैं जी, इनका प्यार होता है, ठीक है। और सिस्टर्स को सिस्टर का ही ख्याल होता है। तो बस फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि खाना वगैरह हम खा चुके थे और इसके बाद बच्चे बैठे हुए थे बाहर। तो फिर जिसके बाद बच्चों ने झूले वाले अंकल को आते हुए देख लिया था, तो बस फिर शोर मचाना स्टार्ट कर दिया था कि मामा हमने झूले लेने हैं। तो फिर जी बस फिर क्या था, फिर अंकल को यहाँ पर जो है ना खड़ा किया और फिर इन्होंने बच्चों को इन दोनों को बिठाया। और स्टार्टिंग में तो झूला ज़रा स्लो स्लो ही वो चला रहे थे कि बच्चे कहीं डर ना जाएँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा तेज़ करें कि बच्चे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लेते रहते हैं झूला वगैरह। अक्सर ये होता है कि अगर बच्चे कभी कभार बैठे हैं या फिर फर्स्ट टाइम बैठें तो फिर बच्चे डरते हैं, लेकिन जब बार बार बच्चे बैठ जाएं तो फिर वो इतना उनको डर फील नहीं होता। और यहाँ पर तस्बीहा जो है मैं उसको आवाज़ें दे रही थी, लेकिन वो ऊपर देख ही नहीं रही थी। और तस्बीहा जो है ना वो इतना नहीं बैठी ऐसे झूलों पे, क्योंकि वो भी छोटी है। और अरसल जो है ना माशाल्लाह जब भी ऐसा कोई झूला आए या कहीं जाएं तो फिर इसने ज़रूर जो है ना स्विंग्स पे बैठना होता है और इसने इंजॉय करना होता है। तो ये है कि ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को डेली बेसिस पे करवानी चाहिए। और बच्चों के जो हैप्पीनेस का सीक्रेट होता है, एक तो ये भी होता है कि बच्चे टॉयज़ के साथ प्ले करते हैं और स्विंग्स पे जब झूले वगैरह लेते हैं बच्चे, तो उनकी खुशी जो है ना फिर फेस से नज़र आती है और बच्चे खुद को फ्रेश फील करते हैं। और फिर जैसे ही हम लोग अंदर आए थे तो फिर बच्चों को मैंने एग बना कर दे दिया था। बच्चों ने एग ईट किया था, साथ मैंने उनको रोटी खिलाई थी। और उसके बाद जिनके बाबा के आने का भी टाइम हो गया था, तो मैंने फिर जो है ना बैंगन वगैरह फ्राई कर लिए थे, क्योंकि उन्होंने कॉल की थी कि बैंगन और पकौड़े वगैरह रेडी कर लेना। तो मैंने फिर उनके लिए वो रेडी कर लिए थे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और जो है शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।